ओम शांति। गीता का भगवान कौन। आज हम आपको अपने असली धर्म के बारे में बताते हैं। हमारा यथार्थ धर्म कौन सा है। अपने धर्म को हिंदू मानने वाले, क्या आप जानते हैं धर्म का वास्तविक नाम? धर्म स्थापक का नाम तथा उसकी जीवन कहानी। स्थापन काल और धर्म पुस्तक का नाम जानते हो? अपने धर्म का वास्तविक नाम क्या है? जैसे देखिए, आप अपने धर्म को हिंदू मानते हैं, जैसे जापान के लोग जापानी कहलाते हैं, तो क्या उसने धर्म का नाम हम जापानी धर्म से मानते हैं? फ्रांस के लोग फ्रांसीसी कहलाते हैं, तो क्या उनके धर्म का नाम फ्रांसीसी धर्म माने? ये तो कोई बात नहीं हुई। सिंधु घाटी को विदेशी लोग हिंदू या इंडस कहने लगे और इसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू या इंडियंस। इसका अर्थ यह थोड़ी है कि हमारे धर्म का नाम हमारे देश के ही नाम पर आधारित हो। दूसरे लोग हमारे धर्म को जो नाम दें, क्या वही नाम हम अपना लें, या हम स्वयं भी इस धर्म का कोई अन्य वास्तविक नाम जानते हैं और मानते हैं? धर्म का नाम तो प्राय धर्म स्थापक के नाम से संबंधित होता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जो धर्म स्थापित किया उसका नाम बौद्ध धर्म, और ईसाई या क्राइस्ट ने जो धर्म स्थापित किया उसका नाम ईसाई अथवा क्रिश्चियंस धर्म हुआ। या तो धर्म का नाम उस धर्म के किसी मुख्य मनत्व अथवा सिद्धांत से संबंधित होता है, परंतु देश के नाम से तो धर्म का नाम नहीं लिया जाता ना। अपने धर्म के स्थापक का नाम तथा उसकी जीवन कहानी और स्थापन काल को जानते हो क्या? अच्छा, तो अब आप ही बताइए कि जैसे बौद्ध धर्म बौद्ध ने और ईसाई धर्म ईसा ने स्थापित किया, वैसे ही जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं उसकी स्थापना किसने और कब की? देखिए, आज हमारे धर्म के लोगों की क्या हालत हुई है कि वे अपने धर्म के वास्तविक नाम, धर्म स्थापक के नाम तथा उसके जीवन कहानी और स्थापन काल को ही नहीं जानते। अन्य धर्मों के लोग जानते हैं कि उनका धर्म स्थापन किसने किया, उसकी जीवन कहानी क्या है और उनका धर्म कब स्थापित हुआ। परंतु हमारा धर्म जो कि सर्व प्राचीन है, इसलिए हम उसके स्थापक और स्थापना काल को भूल गए हैं। परंतु सोचने की बात है कि आखिर किसी ने इसे स्थापित तो किया होगा अवश्य। अपने धर्म की पुस्तक का नाम जानते हैं क्या हम? जिन्हें हम क्रिश्चियंस मानते हैं तो उनका धर्म पुस्तक बाइबल, जिन्हें हम मुस्लिम कहते हैं उनका धर्म पुस्तक कुरान, बौद्धों का धर्म पुस्तक धम्मपद। तो जब आप कहते हिंदू, तो आपकी धर्म पुस्तक कौन सी है? धर्म का वास्तविक नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म। धर्म स्थापक का नाम परमपिता परमात्मा शिव। धर्म स्थापना का काल संगम युग। धर्म पुस्तक का नाम गीता। तो देखिए, जब परमपिता परमात्मा शिव ने हमें इस सृष्टि चक्र और सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हुए समझाया कि हमारे धर्म स्थापक का नाम है
आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता का अर्थ है आदि, माना इसे आदि इस कारण से कहते हैं कि सतयुग के आदिकाल से चला आया। सनातन माना जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो सनातन इसलिए कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब इस धर्म की पूर्णता ग्लानि होती है तब भगवान इनकी पुनः स्थापना करते हैं और इस प्रकार सृष्टि का महाविनाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। देवी देवता, इसके नाम के साथ देवी देवता शब्द इसलिए जुड़ा है कि इस धर्म के आदिकाल के लोग अर्थात सतयुग और त्रेता के लोग देवी देवता थे। उनका आचार विचार, आहार व्यवहार आदि सतो प्रधान था और दिव्य गुणों से युक्त था। धर्म स्थापक का नाम परमपिता परमात्मा शिव तथा धर्म स्थापना का काल संगमनी। इस सर्वोत्तम धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम पर की। सनातन धर्म आदि है लेकिन एंड नहीं है। धर्म पुस्तक का नाम गीता। अच्छा, जिन्हें हम क्रिश्चियंस मानते हैं उनका धर्म पुस्तक बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया हुआ। तो आप वह बताइए कि स्वयं भगवान ने महावाक्य किस शास्त्र, भगवान के महावाक्य किस शास्त्र में है? जिस शास्त्र के महावाक्य भगवानुवाच इन शब्दों से शुरू होते हैं, जिस धर्म ग्रंथ का नाम ही सिद्ध करता हो कि उसमें भगवान के वचन हैं, वह ही हमारा धर्म शास्त्र होगा। तो भगवानुवाच शब्द वाली एक ही पुस्तक है और वो है गीता। गीता का नाम ही श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें भगवान के ज्ञान गीत समाहित हैं। इसी शास्त्र में वक्ता के लिए भगवानुवाच शब्दों का प्रयोग किया है। गीता में भगवान ने आने का समय और कारण बताया। गीता में भगवान ने कहा कि जब जब देवी संपदा संपन्न धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अधर्म का विनाश करने तथा सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। गीता में सब वेद शास्त्रों का सार समाया हुआ है। गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसमें आत्मा परमात्मा त्रिमूर्ति झाड़ सीढ़ी सबका ज्ञान है। गीता ही ऐसा शास्त्र है जो वेद शास्त्र सबका सार अपने अंदर समाये हुए हैं। गीता पर अनेकों टीकाएं हुई हैं। बाइबल को विभिन्न भाषाओं में परिवर्तित किया गया। कुरान को भी विभिन्न भाषाओं में परिवर्तित किया गया, लेकिन उस पर टीकाएं नहीं हुई। टीकाएं उस पर होती हैं जो लोकप्रिय हो। गीता पर टीकाएं बहुत की गई हैं। गीता में भगवान की श्रीमत और वायदा दिया हुआ है। गीता में भगवान ने श्रीमत दी है। गीता वायदा करती है मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगी। तो ऐसी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान किसने दिया? गीता का ज्ञान किसने दिया? देवता श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने। आप पहले ही परमात्मा के दिव्य नाम, रूप, दिव्य धाम आदि का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो
उसमें हम श्री कृष्ण को भगवान अथवा परमात्मा मानेंगे या एक देवता मानेंगे? आप खुद ही सोचें। भगवान जन्म मरण में नहीं आते, वह शिशु के रूप में लालन पालन नहीं लेते और उनके कोई माता पिता शिक्षक आदि नहीं होते, क्योंकि वह स्वयं ही सबके परम पिता हैं, अभोक्ता हैं और कर्मातीत हैं। परंतु श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया था और उनके माता पिता तथा शिक्षक भी थे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाम वाले देवताओं के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति हैं। परंतु श्री कृष्ण तो विष्णु के साकार रूप थे, अर्थात एक देवता थे। भगवान तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, अनेक आसुरी धर्मों का विनाश और विष्णु द्वारा सतयुगी तथा त्रेतायुगी दैवी धर्म वाली सृष्टि का पालन कराते हैं। श्री कृष्ण जो विष्णु के साकार रूप में हैं, केवल पालना करने के ही निमित्त हैं, न कि धर्म स्थापना और अधर्म का विनाश करने के निमित्त। भगवान तो एक है, वह शरीरधारी थोड़ो ही है, वह तो ज्योति स्वरूप है और सभी धर्मों की आत्माओं के परम पिता है। तब क्या श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का परमात्मा कहा जा सकता है? क्या कहेंगे? क्या भगवान की कोई स्त्री, लौकिक बच्चे आदि होते हैं? भगवान को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह तो राज्य भाग्य अथवा सुख संपत्ति के दाता हैं। तब क्या श्री कृष्ण को अभोक्ता मानेंगे? भगवान तो कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, तो क्या मनुष्य सृष्टि का बीज रूप श्री कृष्ण को मानेंगे या प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव को? फिर भगवान तो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, परंतु मेरा जन्म दिव्य है और मेरे कर्तव्य दिव्य हैं और मेरा जन्म दिव्य अथवा परकाया प्रवेश है। परंतु श्री कृष्ण का जन्म परकाया प्रवेश के रूप में नहीं होता है। इन उपरोक्त सभी बातों से आप श्री कृष्ण को देवता मानेंगे या भगवान? और क्या आप गीता का ज्ञान का दाता भगवान को अर्थात शिव को मानेंगे या देवता श्री कृष्ण को? तो किसको हम गीता का भगवान कह सकते हैं? तो इसमें ये हमें स्पष्ट किया हुआ है, परमपिता परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया, न कि श्री कृष्ण जी ने। ओम शांति।